के भीतर एएसजी अपनी दलील दे रहे हैं, यानी ईडी की ओर से अपनी बात रखी जो जा रही है वो पूरी मजबूती से रखी जा रही है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और वैभव हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, बताइए जरा अपडेट्स। बिल्कुल मृदुल, सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल ने जो जमानत की याचिका लगाई है हाईकोर्ट में, जिस पर आज लंबी जिरह हुई है, उस पर फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन एएसजी राजू की तरफ से जो तमाम तर्क दिए गए उसके अगेंस्ट जब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट परिसर में बोल रहे थे तो उनका इस बात का जिक्र किया जाना कि जिस टाइम फ्रेम को लेकर एएसजी राजू की तरफ। एक और बड़ी खबर सबसे पहले बता दें दर्शकों को, केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलील, चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों हुई है। सिंघवी अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों हुई है, और केजरीवाल भी अपनी गिरफ्तारी से पहले लगातार यही बात कह रहे थे। उन्होंने कोर्ट के सामने भी यह बात कही थी कि चुनाव है इसलिए मुझे गिरफ्तारी से छूट दी जाए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल शामिल नहीं है, हवाला के लेन देन के जो आरोप लगे हैं वो भी गलत हैं, लेकिन ये दलीलें दी जा रही हैं। और उधर ईडी कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, सारी जानकारी है और अभी इस समय अलग अलग तर्क रखे जा रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें कही गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी फैसला ले लिया है, आज किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है कि केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों रॉज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा था। और अब क्योंकि हाईकोर्ट में अपील की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार जो कोर्ट के भीतर दलील दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ठोस बातें नहीं है और बार बार यही कहा जा रहा है कि जैसे जो बातें कही जा रही हैं वैभव, जो बातें कही जा रही हैं वो गलत है और केजरीवाल को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बस यही एक दलील है, फिर चाहे रॉज एवेन्यू कोर्ट की बात हो चाहे हाई कोर्ट में, दोनों जगह यही बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई, बहस पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और किसी भी वक्त दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका को लेकर जो चुनौती देने वाली याचिका थी उस पर अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन बहुत तीखी बहस हुई आज दोनों पक्षों की तरफ से और जैसा कि लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद है, तमाम तर्क रखे गए, टाइम फ्रेम का भी जिक्र किया गया कि सिर्फ और सिर्फ चुनावों की वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तथ्य ये भी दिए गए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि चुनावी तारीख अगर ना होती तो शायद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिलहाल अभी ना होती। जिसके बाद जब एएसजी राजू इस पूरे मामले पर तर्क दे रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर कोई जघन्य अपराधी होगा, दो उदाहरण उन्होंने दिए। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है, 2 दिन बाद चुनाव है और वो उसमें अपनी उम्मीदवारी भी दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या उसके चुनाव को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी आतंकवादी घटना का, जब कोई आतंकवादी किसी सेना के वाहन को अगर उड़ा देता है, आने वाले वक्त में चुनाव हो तो क्या उसकी भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। उसको लेकर टैकल भी अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट परिसर के अंदर करते हुए नजर आए कि इतने जघन्य अपराधों का आखिर उदाहरण क्यों दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के इस मामले में। इसके बाद ये फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। इसके पहले लंबे मनी ट्रेल को लेकर बहस हुई और उस मनी ट्रेल में अरविंद केजरीवाल का नाम कैसे आया, वो तमाम साक्ष्य जो ईडी की तरफ से पेश किए गए, उन तमाम साक्ष्यों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार ईडी जो है वो हमलावर कोर्ट परिसर के अंदर नजर आई। और इस जमानत जो यहां पर गिरफ्तारी से बचने की बात कही जा रही थी, उस गिरफ्तारी से बचने को लेकर जो तमाम हवाले दिए गए, उन हवालों को टैकल करते हुए कोर्ट परिसर के अंदर मृदुल नजर आए हैं। और अनामिका और मृदुल, अब इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का, क्योंकि इस पूरे मामले में आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही है संजय सिंह को, तो ये तय है कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी को उम्मीदें बहुत होंगी हाई कोर्ट से, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं से अगर ये कहा जाए कि शायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की से बचने की इस याचिका को लेकर बहुत कम है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके ठीक पहले हाई कोर्ट में संजय सिंह ने भी गिरफ्तारी से बचने की एक याचिका दायर की थी, जिस पर अभी भी कहीं ना कहीं से जो है वो मामला पेंडिंग है। तो ऐसे में उस मामले को बुनियाद बनाकर शायद आज हाई कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि अरविंद केजरीवाल
कि इस याचिका को या तो निरस्त कर सकता है, क्योंकि एसजी राजू की तरफ से कहा भी गया कि ये जो गिरफ्तारी से बचने की याचिका डाली गई है, सबसे पहले इस याचिका की उन्हें ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली है। ओरिजिनल कॉपी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके जूनियर अधिवक्ता जो हो सकते हैं कि शायद उन्होंने इनको कोई गलत कॉपी दे दी हो, लेकिन उनको कॉपी मुहैया करवाई गई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि क्या इस मामले को हम कल इसी बुनियाद पर सुन सकते हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जब इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिए गए और यह कहा गया कि उनको ओरिजिनल कॉपी दी जा चुकी है, उसके बाद आगे की सुनवाई और लंबी सुनवाई के बीच ये भी कहना रुंगटा समेत वो तमाम फैसला तो सुरक्षित रख लिया, लेकिन आज वैभव जो दलीलें दी गई हैं उस पर भी बहुत चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिहाई में देरी हो रही है। अब तक तिहाड़ जेल ऑर्डर कॉपी नहीं पहुंची है। तिहाड़ जेल में संजय सिंह मौजूद है, लेकिन अब तक ऑर्डर कॉपी नहीं पहुंच पाई है, यानी उनकी रिहाई का जो समय था उसमें अब देरी हो रही है। और अपडेट भी इस पर आगे आपको देंगे, ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सिंह की रिहाई में देरी हो रही है। पहले तो उम्मीद थी कि किसी भी वक्त संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई हो सकती है। दरअसल आज ही उन्हें अस्पताल से तिहाड़ जेल वापस लेके जाया गया है। पिछले कुछ दिनों से तबियत खराब होने के चलते संजय सिंह अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब उन्हें वापस तिहाड़ जेल लेकर जाया गया, लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या कारण है और अगर देरी होती है तो क्या रिहाई कल हो सकती है? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी, या फिर आज ही रिहाई होगी, ये तय है? जी देखिए, चांसेस इसी बात के हैं कि आज ही रिहाई हो जाएगी, क्योंकि अमूमन दूसरे कैदियों की जब हम बात करते हैं तो 5 से 5:30 बजे के आसपास जो ऑर्डर कॉपी है वो तिहाड़ जेल पहुंच जाती है और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है या जिसको जमानत मिली है या जो रिहा हो जाता है, वो जब जेल से बाहर आता है तो तकरीबन तो मिला है। Aam Aadmi Party is claiming that ED's concession or ED's decision to not oppose bail of Sanjay Singh was basically a U-turn by ED. How do you react to that? It's not a U-turn. I'll tell you afterwards what the strategy was. Sir, Aam Aadmi Party is considered to be a company, as been said. As defined under the PMLA Act. PMLA Act में कंपनी की जो definition है, it's a wide definition. It also includes association of persons, individuals. Aam Aadmi Party is an association of individuals. The Supreme Court asked ED some questions about no money having been recovered in Sanjay Singh's case. No, I am not arguing Sanjay Singh's case right now. Don't ask me questions on Sanjay Singh. सर, आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए, वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। Sir, will Aam Aadmi Party be made an accused in the case anytime soon? सर, आम आदमी पार्टी को क्या आम आदमी पार्टी बना रहे हैं सर? बना सकते हैं इस case में? Ask the IO. I don't know. Ask the IO. Don't ask me, please. Ask the IO. Please ask the IO. Okay. कहाँ है गाड़ी? So have you been able to establish the money? तो ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि अगर कोई और भी होगा तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। अभी भी फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो तर्क रखे गए थे वो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण तर्क रखे गए हैं ईडी की तरफ से। ईडी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, डिजिटल एविडेंस को भी डिलीट किया गया है।